बस्ती की तंग गलियों में मेरा बचपन बीता था। वहाँ सभी लोग एक ही जाति के थे और आर्थिक हालात भी एक जैसे थे। सभी का एक दूसरे के घर आना जाना रहता था और सभी एक दूसरे की खुशी गम में शामिल होते थे। शायद इसीलिए सभी एक जैसे लगते थे और कभी हम में हीनता जैसी कोई भावना नहीं आती थी। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ अलग हूँ। इसलिए कुछ बच्चे मेरे साथ खेलना नहीं चाहते थे और ना ही मेरे साथ खाना खाना चाहते थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने मेरे साथ पढ़ने वाले एक लड़के से पूछा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते, तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा मना करते हैं। मैंने पूछा आपके मम्मी पापा क्यों मना करते हैं, तो वो जाति का सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोला कि तुम इस जाति से हो। पहली बार मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं मेरी जाति की वजह से कुछ लोग मुझसे दूर भागते हैं। उनके चेहरे पर मेरी जाति को लेकर हीन भावना है जो साफ साफ नजर आती थी। इसके बाद से मानो ऐसे अनुभव मेरी जिंदगी के बनते चले गए। फिर भी मेरे मन में एक आशा रहती थी कि बड़ी कक्षा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कक्षा बड़ी में तो सभी समझदार हो जाएंगे। वो दिन भी आ गया जब मैं स्कूल की बड़ी क्लास में पढ़ने गया, लेकिन जल्द ही मेरी सारी गलतफहमी दूर होने लगी थी और जाति व्यवस्था की खाई और गहरी होने लगी थी। बस अब की बार मेरे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ मेरे टीचर भी उन अनुभवों में जुड़ते चले गए। ऐसे अनोखे अनुभव ने मुझे फिर से सोचने के लिए मजबूर किया कि कैसे मेरे पढ़े लिखे टीचर भी जातीय संकीर्णता के शिकार हो सकते हैं। मेरे टीचर्स बहुत ही साफ सुथरे तरीके से भेदभाव करते थे। मेरे टीचर्स कभी भी मेरे जैसे यानी मेरी जाति से संबंध रखने वाले किसी भी स्टूडेंट से खाने पीने की चीजें नहीं मंगवाते थे, क्योंकि उनकी खाने पीने की चीजों को छूने से उन्हें अपना धर्म भ्रष्ट होने का डर रहता था। वो सिर्फ हमको ऐसे काम बताते थे जो साफ सफाई से जुड़े हों। इतना ही नहीं, वो हमें किसी भी धार्मिक किताब को भी हाथ लगाने की अनुमति नहीं देते थे। बड़ी कक्षा में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल गालियों में सुनना बहुत आम हो गया था और अब मेरे कानों को इसकी आदत भी पड़ने लगी थी। स्कूल के अनुभवों को साथ लिए अब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया था। अनुभवों के गुच्छे ने मुझे जाति नफरतों से छिपना सिखा दिया था। अब मैं सिर्फ उन्हें ही अपना दोस्त बनाता था जो मेरे जैसे थे, ताकि हीनता की भावना से बाहर आ सकूं। लेकिन बहुत सी बातें हमारे हाथों में नहीं होती हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान मेरा एक दोस्त ऐसा बना जो मेरे जैसा नहीं था। वो तथाकथित ऊंची कहे जाने वाली जातियों से संबंध रखता था। बहुत बार ऐसा होता था कि उसके दोस्त मेरे सामने जाति सूचक गालियों का प्रयोग करते थे जो मुझे असहज कर जाते थे, लेकिन मैं चुप रहता था क्योंकि मैंने भी मान लिया था कि ऐसा तो होगा ही। एक बार मेरे दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हो गया और झगड़ते हुए मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तेरी जाति के लोग चप्पल उतार के हमारी गली से निकलते हैं। उसके इन शब्दों ने मुझे बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसा मेरा आत्मविश्वास ही खत्म हो गया हो। यूनिवर्सिटी के दौरान जब कोई मुझसे पूछता था कि क्या तुम जाति में विश्वास रखते हो, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं होता था। इसकी वजह यह भी थी कि अगर मैं ना बोलता तो ये सुनने को मिलता था, अपनी जाति छुपाने के लिए ऐसा बोल रहा है, और अगर मैं हाँ बोला तो सुनने को मिलता कि जात पात में विश्वास करता है। दोनों सूरतों में हार मेरी ही होती थी। स्कूल से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से जॉब, ऐसे कटु अनुभवों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। बस फर्क इतना था कि लोगों की जातीय घृणा के रूप बदलते चले गए। एक बार मेरे बॉस ने मुझसे तथाकथित ऊंची जाति का नाम लेकर पूछा कि क्या तुम उस जाति से हो। मैंने मना करते हुए कहा, अपनी जाति के बारे में बताया, और मेरे बॉस के चेहरे पर सन्नाटा सा छा गया। शायद उसको इतना सदमा लगा कि वो अपने चेहरे के भावों को भी नहीं छुपा पाया। उस दिन के बाद उसका व्यवहार ऐसे बदल गया जैसे मैं कोई जन्मजात अपराधी हूँ। आर्थिक हालात खराब होते हुए भी मुझे जॉब छोड़ने का फैसला लेना ही पड़ा। बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो मुझसे कहते थे कि वो जातीय भेदभाव के खिलाफ है, लेकिन वही लोग मुझसे मेरा गोत्र पूछते थे। मैंने जातीय भेदभाव के तरीके कुछ इस तरह से बदलते देखा कि कोई नहीं कह सकता कि कोई जातीय संकीर्णता से ग्रसित है। जब किराए के लिए मकान की तलाश में किसी के घर जाते तो उनका पहला वाक्य यही होता था कि पंडित हो या फिर कोई और उच्च जाति से हो। जैसे ही मेरी जाति उनकी पहचान होती थी, वो मकान देने से इनकार करते थे। अच्छे और बुरे लोग हर धर्म और जाति में होते हैं।
फिर क्यों किसी एक जाति या धर्म के प्रति हम इतनी नफरत रखते हैं और ये नफरत कब हिंसा में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज भी जात पात के नाम पर बहुत हिंसा हो रही है और इस हिंसा में लोगों की जान भी चली जाती है। आज भी मेरे मन में ऐसी दुनिया का सपना है जहाँ हर किसी को न्याय, सम्मान और समानता मिले। जातिवाद, नफरतों को छोड़कर हम सम्मान की बात करें, जहाँ किसी की जाति उसकी परछाई न हो और ना जाति से किसी की पहचान हो। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और आगे ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।